Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class I explained complete chapter Neha's alarm clock. I hope you understood this chapter. Students, today we will do word meanings, new words with word meaning and frame sentences. Let's start. New words with word meaning and frame sentences. Yes. Word meaning. Number 1 is snuggle. Snuggle मतलब सोना, आराम से सोना, है ना. स्नगल का मतलब क्या हुआ? सोना. मतलब जैसे कि कंफर्ट होकर सोना. किसी जैसे कि आपकी स्टोरी में हमने पढ़ा था, स्नगल वर्ड आया था कब? कि नेहा क्या करती है? क्या करती है नेहा? उसमें शुरू में ही आया था ना कि जब नेहा को क्या अलार्म क्लॉक बजती है तो वो क्या करती है? अपना फेस बनाती है ना, और पिलो से अपने ईयर्स को कवर कर लेती है और क्या करती है? स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, और अपना जो गर्म ब्लैंकेट था उसके अंदर बड़े आराम से सो जाती है ना, आराम के साथ सोना. इसका मीनिंग इंग्लिश में, इसका मीनिंग होगा टू बी इन अ कंफर्टेबल पोजिशन, मतलब एकदम कंफर्टेबल पोजिशन में सोना. ओके. इसका फ्रेम सेंटेंसेस क्या होगा? इसका फ्रेम सेंटेंस, रीमा स्नगल्स इन हर येलो कोच. जो रीमा है वो क्या कर रही है? आराम से नींद ले रही है. किस पर? अपने येलो काउच. सॉरी, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया. येलो काउच. काउच मतलब सोफ़ा. अपने पीले सोफे पर रीमा आराम से नींद ले रही है. ओके, कंफर्टेबल पोजीशन में क्या ले रही है? नींद ले रही है. नंबर 2 इज मटर. मतलब धीरे से बोलना, जैसे बुदबुदाना, बड़बड़ाना, है ना. तो इसका वो क्या होगा? इसका मीनिंग होगा, इंग्लिश मीनिंग इज से समथिंग इन अ वेरी लो वॉइस. कुछ बहुत धीमी धीमी आवाज़ में बोलते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मटर. क्या है एक्चुअली? देखो, आप क्लासरूम में बैठे होते हैं, है ना, और क्लासरूम में क्या होता है? आप धीरे धीरे अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे होते हैं, बहुत लो वॉइस में, है ना, जिससे कि टीचर को पता ना चले, बट लेकिन फिर भी टीचर को पता लग जाता है, चल जाता है. और वो क्या कहती हैं कि नहीं, नो वॉइस, है ना, बोलती है ना, आपको डांटती है ना. तो क्या है मीनिंग? से समथिंग इन अ वेरी लो वॉइस. बहुत धीमी धीमी आवाज़ में कुछ कहना, या धीरे धीरे बड़बड़ाना बोलते हैं, बुदबुदाना बोलते हैं ना. इसका फ्रेम सेंटेंसेस है. फ्रेम सेंटेंस है, रीता ऑलवेज मटर्स इन द क्लास. जो रीता है वो हमेशा क्या करती रहती है? क्लास में बातें करती रहती है, बहुत धीमी धीमी आवाज़ में बातें करती रहती है. ओके. नेक्स्ट, नंबर 3, स्नोर. स्नोर मतलब खर्राटे लेना. जो खर्राटे लेते हैं ना, तो खर्राटों को क्या कहते हैं? स्नोर. टू, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? टू ब्रेथ नॉइसली वाइल स्लीपिंग. जब सोते हैं तो सांस जो लेते हैं, नॉइसली, सांस लेने में आवाज़ आती है, खड़खड़ की आवाज़ आती है हमारी नाक से, बड़ी तेज तेज, तो हम उसको क्या कहते हैं? खर्राटे. ओके. इसका फ्रेम सेंटेंस क्या होगा? इसका फ्रेम सेंटेंस है, राहुल यू स्नोर वाइल स्लीपिंग. राहुल, तुम स्नोर करते हो जब तुम सोते हो. सोते हुए तुम क्या करते हो? खर्राटे लेते हो. राहुल यू स्नोर वाइल स्लीपिंग. जब तुम सोते हो खर्राटे लेते हो. नंबर 4 इज विंडो सिल. विंडो सिल मतलब क्या होगा? खिड़की की देहली. जो खिड़की का नीचे का हिस्सा होता है ना, उसको क्या कहते हैं? खिड़की की उसको क्या कहते हैं? विंडो सिल कहते हैं. तो देखिए, इसका इंग्लिश मीनिंग है, द बॉटम पार्ट ऑफ द विंडो. विंडो का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? विंडो सिल कहते हैं. ओके. देखना, आपके घर में विंडो है, विंडो का जो नीचे वाला होता है, एक छोटा सा वो बना होता है ना, लास्ट होता है जहाँ पर विंडो का, उसको हम क्या कहते हैं? देहली विंडो की. ठीक है, उसको क्या कहते हैं? विंडो सिल कहते हैं. ओके. इसका फ्रेम सेंटेंस क्या होगा? क्लोथ्स वर हैंगिंग फ्रॉम द विंडो सिल. जो
क्लॉथ्स थे, कपड़े थे, वो कहाँ पर टंगे हुए थे, विंडो सिल पर, खिड़की की देहली पर टंगे हुए थे, खिड़की के नीचे किनारे पे। जैसे हम कपड़े कभी कभी टांग देते हैं तो उसको क्या, खिड़की की उस पर विंडो सिल पर कपड़े हैंगिंग मतलब फैले हुए थे या टंगे हुए थे। ओके। नंबर 5 इज रिलैक्स, मतलब आराम करना। रिलैक्स कहते हैं ना किसी को, कभी कभी कोई हाइपर हो जाता है कि रिलैक्स रिलैक्स काम डाउन ऐसे करके बोलते हैं, है ना। फ्री फ्रॉम टेंशन, इंग्लिश मीनिंग है इसका फ्री फ्रॉम टेंशन, टेंशन से फ्री होना, है ना, उसको कहते हैं रिलैक्स। कहते हैं ना कभी कभी जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो आप कितने टेंशन में होते हैं, इसका लर्न करना है, ये लर्न करना है, अभी तक ये लर्न नहीं किया, पता नहीं एग्जाम में क्या आ जाए। और जब आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं तो क्या हो जाते हो आप, रिलैक्स हो जाते हो, एकदम से आराम से, आप आराम से बैठते हो, आराम से खेलते हो, है ना, आपको कोई टेंशन नहीं होती कि पढ़ाई भी करनी है, होता है ना ऐसा। तो रिलैक्स का क्या मीनिंग हुआ, फ्री फ्रॉम टेंशन। ओके। इसका देखिए फ्रेम सेंटेंस क्या होगा इसका फ्रेम सेंटेंस होगा, सी ट्राइड टू रिलैक्स बिफोर द एग्जामिनेशन। जो वह ट्राइड करती है मतलब कोशिश कर रही है रिलैक्स होने का, किससे, एग्ज़ाम से पहले रिलैक्स होने की कोशिश कर रही है, एकदम से टेंशन से फ्री होने की कोशिश कर रही है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड these word meanings and frame sentences. Now you will do these word meanings and frame sentences in your English notebook. Okay, bye bye students.